ये जबान तभी पाक होती है जब इस जबान पे मौला अली का जिक्र होता है। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के। बोलो बोलो बोलो। अरे अब भी नहीं बोलोगे खुदा के बंदो, फिर कब बोलोगे? क्या मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चौथा मिसरा अगर तुम्हें मजबूर ना करे बोलने पर तो मत बोलना। अगर दिल को पसंद आए तो बोलना, अगर दिल कहे तो बोलना, मौला अली की मोहब्बत कहे तो बोलना, वरना तुम्हारी दात की कोई जरूरत नहीं। अपनी दात जेब में रखना। सुनो जरा मचल के सुनना, तवज्जो से सुनना, बेदार हो के सुनना। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, नसीब अपना जगाओ अली अली कह के। जो चाहती हैं ये माएं के नेक हो बच्चे तो इनको दूध पिलाओ अली अली कह के। जो चाहती हैं ये माएं के नेक हों बच्चे तो इनको दूध पिलाओ। बोलो तो इनको दूध पिलाओ अली अली कह के। कौन है मौला अली? हुसैन के बाबा शेरे खुदा। और मेरे हुजूर ने फरमाया अली मेरा भी शेर है, अल्लाह का भी शेर है। असदुल्लाह असदुर रसूल दोनों खिताब मौला अली को मेरे आका ने अता फरमाए। वही मौला अली जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक है ताजदार मदीना नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कम मत करो आवाज, पूरी रहने दो, कंजूसी से काम नहीं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक बोलता है, इनकी सेटिंग बड़ी जबरदस्त होती है, अल्लाह सलामत रखे। आवाज तेज रखो ताकि मैं दूर से भी बोलूं तो लेता रहे। क्या फरमाया हुजूर ने? जिसका मैं मौला उसका जोर से अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और अब सुनो हदीस, मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? हदीस के अल्फाज, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नज़ुरु इला वजहि अलीयिन। फिर तवज्जो से सुनना इस हदीस के टुकड़े को। अन्नज़ुरु इला वजहि अलीयिन इबादा। मेरे आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखना। जो मौला अली के दौर में थे उन्होंने देख लिया, उन्होंने कर ली जियारत। आज तो हमें जियारत का मौका नहीं, अब हमको इबादत का मौका कैसे मिले? हम तो अली का चेहरा अब कैसे देखें? जिसने मौला अली के चेहरे को देखा, अन्नज़रु इला वजहि अलीयिन इबादा। मेरे आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना, ऊंचा बोलो, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह अल्लाह। अब सवाल पैदा होता है, जिन्होंने देख लिया, अब हम गुलाम क्या करें? अब हम दीवाने क्या करें? हम अली का चेहरा कैसे देखें ताकि हमें भी इबादत का सवाब मिल जाए? तो सुनो सुनो, मेरे आका ने आगे फरमाया जिक्रो अलीयिन इबादा। मेरे आका फरमाते हैं अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। वो चेहरा देखकर इबादत का सवाब पाते थे, हम जिक्र करके इबादत का सवाब पाते हैं। और सुनो, ये नामे अली ना
हर किसी की औकात नहीं कि उसकी जबान पे ये नाम आ जाए। हर किसी की औकात नहीं कि उसकी जबान पे मेरे मौला का नाम आए। जिसे तौफीक मिलती है, जिस पे मौला का करम होता है, वही मौला का जिक्र किया करता। ये बड़े नसीब के फैसले हैं मियाँ, जिस पे करम हो जाए। मौला अली जिससे चाहते हैं उससे अपना जिक्र करवाते हैं, बाकी हर किसी को ये तौफीक नहीं मिलती। मगर ये आजकल जो हमा शुमा टहल रहे हैं ना, नशा करने वाले, शराबें पीने वाले, फिर वो अपने आप को मौला का आशिक बताएं। मैं कहता हूं झूठे हैं, मक्कार हैं। अरे गंदी जबानें और मौला का जिक्र बोलो। गंदी जबानें जानते हो? मौला अली का कौल ही सुनाता हूं आपको। मौला अली का कौल सुनना। मेरे मौला अली हैदरे कर्रार शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, दरिया में पानी बह रहा हो, दरिया में पानी बह रहा हो, फिर उसमें कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया का पानी खुश्क हो जाए, सूख जाए, फिर वहां पर घास उग जाए, घास पैदा हो जाए। मौला अली फरमाते हैं, मैं ये गवारा नहीं करता कि उस घास को मेरा घोड़ा खाए। दरिया में शराब का कतरा गिरे, फिर वो सूख जाए, फिर वहां जमीन पे, उस जमीन पे घास उग जाए। मौला अली कहते हैं मेरा घोड़ा उस घास को खाए, मुझे ये भी गवारा नहीं है। फिर हम शराबे पी के मौला का नाम लें, फिर गंदी जबानों से मौला का नाम लें। ये हमारी हैसियत, हमारी औकात। ज़बां पाक करके अली अली बोला करो। ये अहले बैत, ये पंजतन समझा क्या है? ये मुस्तफ़ा का खानदान है, मुस्तफ़ा के खानदान। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, आप बड़े पाए के बुजुर्ग, अपने वक्त के अजीम मुफ्ती, मुफ्ती आज़म का खिताब मिला। एक मुरीद था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का, वो अपने किसी दोस्त से कहने लगा कि मेरे जो पीर हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मेरे आला हजरत के शहजादे हैं, छोटे शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। उसने कहा मेरे पीर हिंदुस्तान के बड़े मुफ्ती। इत्तेफाक से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वहां तशरीफ लाए। ये अपने दोस्त को लेकर चला गया मुरीद का, चल मिल तो सही। मिलाने के लिए ले गया। जब वहां पहुंचे, सलाम किया। ये जो साथ में गया था ना, इसने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से एक सवाल कर दिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से सवाल करने लगा, कहने लगा कि मुझे हुजूर की बेटियों के नाम बता दो, मुझे आका की बेटियों के नाम बता दो। इतना सुना, मुफ्ती आज़म हिंद उठे, अंदर चले गए। जब इसने अंदर जाते हुए देखा तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद से कहने लगा, तुम तो कहते थे बड़े मुफ्ती हैं, तुम तो कहते थे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मगर देखो मैंने सवाल किया, एक आसान सा सवाल किया, मगर सवाल को सुनने के बाद में उठकर चले गए। इनको मालूम ही नहीं नबी की बेटियों के नाम, इनको पता ही नहीं नबी की बेटियों के नाम। अंदर गए हैं किताब देखने के लिए, किताब में देखेंगे फिर आकर बताएंगे। अल्लाह अल्लाह जैसे इसने कहा, अंदर से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बाहर तशरीफ लाए। आपकी दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, ओ दीवाने ओ नादान, मैं किताब देखने नहीं गया था, मैं तो वुजू करने गया था, इसलिए कि मैंने कभी भी नबी की बेटियों के नाम बगैर वुजू के नहीं लिए। उन्होंने कभी बगैर वुजू के नबी की किसी बेटी का नाम नहीं लिया। तेरी मेरी जुर्रत कैसे हो जाती है कि शराब पी के मौला अली का नाम ले, गांजा पी के मौला अली का जिक्र करने वाला बने, चरस पी के तू मौला अली का दीवाना बन के दिखाए, चिलम में लंबे लंबे कश मार के फिर कहे कि मैं तो मलंग हूं मौला अली का। मलंग इसे नहीं कहते, मलंग उसे कहते हैं जिसने जमीन पर बैठकर, इस जुमले को दिल की तख्ती पे महफूज कर लेना, मैं बता रहा हूं मलंग कौन होता है मौला का। मौला का मलंग वो
सारी दुनिया तमन्ना करती है जन्नत में जाने की। बोलो, जोर से बोलो। सारी कायनात जन्नत में जाने की तमन्ना करती है। ये इमाम साहब हैं, जुमे की तकरीरों में तुम्हें चीख चीख के बताते होंगे नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, इबादत करो जन्नत मिलेगी, गरीबों के साथ सिला रहमी इख्तियार करो जन्नत मिलेगी, बड़ों का अदब करो जन्नत मिलेगी, माँ बाप की खिदमत करो जन्नत मिलेगी। कितनी कीमती है जन्नत, समझ में आया? बगैर नमाज के जन्नत, बोलो बोलो, बगैर नमाज के जन्नत नहीं मिल सकती, बगैर रोजे के जन्नत नहीं। कितनी कीमती है जन्नत। मगर अली का मलंग एक रास्ते पे बैठकर जन्नत बनाता है और उस कीमती जन्नत को यूं जमीन पे बैठकर बेच दिया करता है। अली का मलंग उसे कहते हैं जो जमीन पे बैठ के जन्नत का सौदा कर दिया। ये अली के मलंग नहीं होते शराब पीने वाले, अली के मलंग वो होते हैं। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, नसीब अपना जगाओ अली अली कह के। जो चाहती हैं ये माएँ के नेक हो बच्चे, तो इनको दूध पिलाओ, तो इनको दूध पिलाओ अली अली कह के। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? अन नज़रु इला वजही अलीगिन इबादा, अली के चेहरे को देखना। और फिर क्या फरमाया? जिक्रो अलीगिन इबादा, अली का जिक्र करना, अली का जिक्र करना इबादत है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अली का जिक्र भी इबादत है। आज इस महफिल में बैठकर हम मौला का जिक्र कर रहे हैं, मौला अली का जिक्र। बाज लोगों को लफ्ज़ मौला से भी चिढ़ हो जाती है। हाँ, मौला किस लिए कहते हो मौला? हजरत अली कहो ना। हम कहते जाहिलो होश की पियो, तेरी मेरी औकात क्या है? मेरे आका ने गदीर खुम के मौके पर 1.25 लाख सहाबा के मजमे में अली का हाथ पकड़ा, यूं उठाया और फिर मेरे आका ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अच्छा, अब इस लफ्ज की नौयत समझते हो तुम? जिसका मैं मौला उसका, यानी जैसा मैं मौला वैसा अली मौला, जैसा मैं मौला वैसा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुनाफिक की जबान पर कैसे आए लफ्ज मौला? मुनाफिक की जबान पर कैसे आए अली का जिक्र? अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। मुनाफिक तो भागता है जिक्र अली से, मुनाफिक तो सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। जब अली का जिक्र सुन के चेहरा बिगड़ने लगे ना, तो समझ लेना इसका ताल्लुक है किस कबीले से, ये किससे ताल्लुक रखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है मौला अली? अब जरा गौर करो, मौला अली की अजमत क्या है, मौला अली का मकाम क्या। मेरे हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, क्या? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ हैं। हुजूर रुकू में गए, जैसे ही मेरे आका रुकू में गए, हुजूर ने रुकू लंबा कर दिया। जब रुकू लंबा हुआ, मेरे आका ने जब रुकू को लंबा कर दिया, तो जब नमाज मुकम्मल हुई तो किसी ने कहा हुजूर रुकू लंबा क्यों कर दिया था? अगर मस्जिद के इमाम साहब रुकू लंबा कर दें, सजदा लंबा कर दें, या जरा सी क़िरात लंबी कर दें, तो लोग परेशान हो जाते। अरे इमाम साहब ख्याल नहीं करते मुक्तदियों का, बुजुर्ग भी होते हैं तुम्हारे पीछे, इनका ख्याल किया करो, आप लंबा क्यों कर रहे हो? इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना जो मेराज की रात नमाज का तोहफा लेके आए, वो नबी, नमाज का तोहफा लाने वाले आका, क्या किया हुजूर ने? रुकू लंबा।
या रसूल अल्लाह रुकू लंबा किस लिए कर दिया? मेरे आका ने फरमाया सुनो, मैं रुकू में गया, जिब्रील ने मेरे पैर को पकड़ लिया, मुझे उठने नहीं दिया रुकू से, मैंने रुकू लंबा किया। क्यों उठने नहीं दिया आका? मेरे आका फरमाते इसलिए कि जिब्रील मुझे पकड़ के कहता था हुजूर जब तक अली ना आ जाए नमाज को खत्म न करना। हुजूर अभी अली नहीं आए हैं नमाज में, नमाज लंबी कर दो। या रसूल अल्लाह जब तक अली ना आ जाए नमाज को खत्म ना करना, लंबा कर दो रुकू। अली को ताखीर क्यों हुई? अली आए बाद में, नमाज में शामिल हुए, नमाज मुकम्मल हो गई। अली जब आए ना तो अली अकेले नहीं आए, साथ में मौला अली के एक यहूदी भी आया। मौला अली के साथ में एक यहूदी आया मेरे आका की बारगाह में और आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह अब तक की मेरी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, लेकिन आका आज आपकी बारगाह में आपके दस्ते हक पर कलमा पढ़कर आपकी गुलामी में आना चाहता हूं। हुजूर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। कलमा पढ़ लिया। अली देर से क्यों आए? यहूदी कहने लगा हुजूर अली देर से नहीं आए, इनको मेरी वजह से देर हुई। हुजूर इनको मेरी वजह से देर हुई। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। हुजूर इनको मेरी वजह से देर हुई। किस लिए? या रसूल अल्लाह अली नमाज के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने इनका रास्ता रोक लिया। इन्होंने जब मैंने इनका रास्ता रोका ये फिर बढ़े आगे, मैं फिर दूसरी तरफ से आकर इनके आगे खड़ा हो गया, मैंने फिर इनका रास्ता रोका। किस लिए? क्यों रोक रहे थे रास्ता? या रसूल अल्लाह रास्ता रोकने का मकसद ये था मैं आपकी बारगाह में आ रहा था, आप तक पहुंचने वाला था, मैं आपकी बारगाह में आने वाला था, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले रास्ते में अली मिल गए, तो मैंने कहा चलो अली का ही इम्तिहान ले लेता हूं। बात समझ में आ रही है? मैंने सोचा चलो अली का ही इम्तिहान ले लेता हूं। या रसूल अल्लाह अली के रास्ते में खड़ा हो गया, इन्होंने फिर रास्ता बदला, मैं फिर आ गया आगे, मैं फिर रास्ता बदलता इनके आगे आता। ये रास्ता बदल कर आना चाहते थे मस्जिद, मगर मैं बार बार इनके आगे आ जाया करता था। ए आका, ए ताजदारे मदीना, या रसूल अल्लाह मैं इनको परेशान कर रहा था, मैं इनको रोकना चाहता था, मगर हुजूर ये मौला अली बार बार मेरे रास्ते में आगे आने के बावजूद भी अपना रास्ता बदल कर दूसरी तरफ से आते थे, मगर एक लफ्ज नहीं कहा मुझसे, गुस्सा नहीं किया मुझ पर, नाराज नहीं हुए मुझ पर, मुझे बुरा भला नहीं कहा, मुझे पकड़कर मारा पीटा नहीं, मेरे साथ में बुरा सुलूक इन्होंने कतई नहीं किया। जब मैंने इनका ये सुलूक देखा तो मेरे दिल ने कह दिया कि जिस नबी के गुलाम का अखलाक इतना प्यारा है उस नबी का क्या आलम होगा, उस नबी की क्या शान हो। जब नबी के वफादार का ये आलम है तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत का क्या आलम है। ये मौला अली हैं। खैबर के मौके पर हुजूर अपने सहाबा को भेज रहे थे, एक के बाद एक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जा रहे हैं, लेकिन किला खैबर फतह नहीं हो रहा है। वही खैबर जो 40 गज ऊंचा, 40 गज चौड़ा, इतना बड़ा दरवाजा था, और रिवायात में है कि 60 मन वजन था उसका, इतना भारी, इतना लंबा चौड़ा दरवाजा। वही खैबर, किले खैबर का दरवाजा था ये। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। 3 रोज गुजर गए, खैबर का किला फतह नहीं हुआ। मेरे आका ने फरमाया कि कल की सुबह
मैं इस्लाम का झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसकी बदौलत, जिसके हाथ पर अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा, जिसके हाथ पर अल्लाह मुसलमानों को नुसरत अता फरमाएगा। कौन होगा वो? सब इंतजार में थे। सारी रात सारे सहाबा दुआ में गुजार दी सबने, या अल्लाह ये एजाज मुझे मिल जाए, मालिक कल झंडा मुझे मिल जाए, मेरे मौला ये झंडा कल मुझे मिल जाए, कल मुझे मिल जाए, कल मुझे मिल जाए। सब तमन्ना कर रहे थे। अगला दिन हुआ, सुबह का वक्त है, सारे खड़े हैं इंतजार में कि हुजूर मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, मेरा नाम ले। मगर मेरे आका ने फरमाया ऐनल अली, कहां है अली? हुजूर वो तो बीमार हैं। क्या हुआ? बुला कर लाओ। मौला अली को लाया गया, आंखों पे हाथ रख कर आए। अली क्या हुआ? हुजूर बीमार हूं, आंखों में दर्द है, आंखें दुखी हुई हैं, तकलीफ है आंखों में। मेरे हुजूर ने फरमाया आंखों से हाथ हटाओ अली। नबी ने अपना लुआब दहन निकाला, अली की आंखों में लगा दिया। मौला अली कहते हैं जब मेरे आका ने लुआब दहन लगाया, मुझे पहले से भी ज्यादा नजर आने लगा, पहले से भी ज्यादा नजर आने लगा, पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई मेरी आंखें। अल्लाह अल्लाह। अब मौला अली के हाथ में इस्लाम का अलम मेरे आका ने दिया। मौला अली से फरमाया जाओ अली, खैबर का किला फतह करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली लश्कर लेकर बढ़े और जब मैदान में पहुंचे तो किले खैबर का मुहाफिज था मरहब, बड़ा ताकतवर पहलवान था। और उसकी ताकत का मामला यह था जनाब, उसको वो 1000 से अकेला लड़ा करता था, 1000 से अकेला मुकाबला करता था, इतना ताकतवर था। मौला अली उसके मुकाबले में पहुंचे। उसने देखा, कहा अली तुम आए हो? कहा मैं आया हूं। अली अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ, जानते नहीं मुझे मैं कौन हूं, मेरा नाम मरहब है, सारा अरब जानता है मुझे, 1000 के मुकाबले अकेला लड़ता हूं, मेरी बहादुरी का तुमने चर्चा नहीं सुना? मौला अली ने फरमाया तेरा तो छोड़, तेरा मुझे पता नहीं, मगर मैं अपना जानता हूं, खुदा का शेर हूं, मुस्तफा ने भेजा, खुदा का शेर हूं, मुस्तफा ने भेजा है। मरहब ने तलवार निकाली, मौला अली ने भी जुल्फकार निकाली। ऊंचा ऊंचा बोलो। मरहब ने तलवार निकाली, मौला ने जुल्फकार निकाली, इसने वार किया। मौला अली ने ढाल पर इसका वार रोका, पैंतरा बदला, इसने फिर वार किया, मौला ने फिर वार रोका, फिर एक वार मेरे मौला ने कर दिया। यूं तलवार खींची, मौला अली ने जैसे एक वार किया, तलवार सर पे पड़ी, सर काटा, गर्दन काटी, जिस्म काटा, घोड़ा काट दिया। जमीन पर तलवार पहुंचने लगी, जमीन के करीब तलवार थी, जमीन चिल्लाई मालिक आज मुझे अली की तलवार से बचा ले, अगर आज अली की तलवार मुझ पे लग गई तो कयामत तक जमीन पर कभी हरियाली न उग सके। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार मेरे मौला ने किया, जिस्म पर लोहे की जिरा थी, मगर सब बेकार, इसलिए कि तलवार चलाने वाला है शेरे खुदा। ऊंचा बोलो। तलवार चलाने वाला शेरे खुदा, और जो तलवार है वो मुस्तफा ने अता की, वो जुल्फकार, वो जुल्फकार हैदरी एक बार में 2 टुकड़ों में बांट दिया मौला अली ने।
दो टुकड़े कर दिए। किसके? जो 1000 से अकेला मुकाबला करता था। अब सुनो नबी की हदीस, ईमान ताजा होगा। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक तमाम मुसलमान, कायनात के सारे मुसलमान क़यामत तक चाहे जितने सजदे कर लें, चाहे जितनी इबादतें कर लें, सबकी इबादतें एक तरफ, मगर अली ने जो वो एक वार किया था उसका सवाब मौला को सबके सजदों से भी ज्यादा अल्लाह ने अता फरमाया। क़यामत तक के बड़े बड़े आबिदों को, जाहिदों को, साजिदों को इतना सवाब नहीं मिल सकता जितना एक वार में मौला अली को अल्लाह ने सवाब अता फरमा दिया। ये मौला अली हैं। नादे अली जो आ गया मेरी जबान पर, नादे अली जो आ गया मेरी जबान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। जिब्रील मुस्कुराए, फिर तुम क्यों नहीं मुस्कुराते? अरे बोलो, तुम्हें भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं? मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। क्या है? मेरे आका की सुन्नत है मुस्कुराना। जब ये तसव्वुर जमा के मुस्कुराओगे ना कि हुजूर की सुन्नत है, तो फिर मुस्कुराने पे अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा। नादे अली जो आ गया मेरी जबान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। मुनकिर की क्या मजाल मेरे घर में आ सके, नामे अली जो लिखा है मेरे मकान पर।